जय श्री राम। आइए हम लोग बाबा शंकर जी और सती जी के संवाद का श्रवण करते हैं। रामचरितमानस की कथा। यहाँ पर शंकर जी ने प्रतिज्ञा ले लिया और अपने धाम घर को यानी कैलाश को चल दिए हैं। अब सती जी के मन में बहुत ही दुख उत्पन्न हुआ। सती हृदय अनुमान किए, सब जान्यो सर्वज्ञ, कीन कपटु मैं संभूषण, नारी सहज जड़ाज्ञ। हाँ, सती जी ने हृदय में अनुमान किया, भगवान शिव जी जो है वो सारे विषय को जान लेने वाले हैं। मैंने शिव जी के साथ ऐसा कपट किया है? स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और कहते हैं बेसमझ होती है, मेरे से ऐसी गलती कैसी हो गई। जलुपय सरिस बिकाई, देखियो प्रीत की रीति भली, बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनि। यानी प्रीति की सुंदरता, रीति। देखिए कि जल भी दूध के साथ मिल जाता है, जल दूध में मिल जाता है, दूध के समान। कहते हैं कि उसका भी भाव बिकता है, जैसे दूध बिकता है वैसे जल भी उसमें जो पड़ा है वो भी उसी के भाव बिक जाता है। परंतु कपट रूपी कहते खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है। जब कहते हैं उसमें खट्टापन पड़ जाए तो दूध फट जाता है, दूध फट जाता है और उसका स्वाद कहते हैं कि प्रेम प्रेम कहते हैं सब जाता रहता है, चला जाता है। हृदय सोचु समो जत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं वरनी, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहूं मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच उत्पन्न हो रहा है, इतने अपार चिंता हो रही है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे कहते प्रगट में उन्होंने मेरा अपराध मेरा अपराध नहीं कहा। उन्होंने जो भी मैंने किया उसको उन्होंने मेरे से कहा नहीं। भगवान सागर के समान हैं। शंकर रुक अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजवा हृदय कुलानी, निज अग समुझी न कछु कही जाई, तपहि अवैव उरय अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि हमारे स्वामी हाँ कहते हैं कि मेरा त्याग कर दिए हैं। वह हृदय में व्याकुलता कहते हैं उनके उठी। हाँ, अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बन रहा है, परंतु हृदय के भीतर ही भीतर कहते हैं कुम्हार के आमे के समान अत्यंत अग्नि जो है वह प्रज्वलित हो रही है, शरीर में जलन हो रहा है। सती सोच जान वृष के तो, कई कथा सुंदर सुख तो, बरन तपंग विविध इतिहास, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। कहते भगवान शंकर जी वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जान करके उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में
विविध प्रकार के इतिहास को कहते हुए विश्वनाथ बाबा कैलाश में जा पहुंचे। तापुनि समोद पर आपन, हाँ बैठे पट तर करी कमलासन, शंकर साज स्वरूप तू सवारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर साज स्वरूप कहते हैं संहार, समाधि लगा करके वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके कहते बट के पेड़ के नीचे पद में आसन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। नित नव सोच सती उर भारा, कब जइयो दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुण्यपति बचन मृषा करी जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था, मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी के साथ किया, उनका अपमान किया, फिर पति के वचनों को मैंने झूठा जाना। सो फल मोही विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विधियस बूझे ने तोई, शंकर विमुख जियावसी मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दे दिया है, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब मुझे यह उचित नहीं है, मुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे कहते हैं कि जिला रहा है, यानी मैं जीना ही नहीं चाहता हूं। हाँ, प्रभु शंकर जैसे अलग होकर के जीना नहीं चाहते। कहीं न जाय कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमेरी शयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरण वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की गलानी कुछ कहीं नहीं जा रही है। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा कि प्रभु यदि आप दीन दयाल कहलाते हैं और वेदों ने आपका कहते हैं यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो तव मय बिनय करऊं कर जोरी, पूछवा बेगी देया मोरी। क्या कहा? छूटो बेगी देया मोरी, जब मोरे शिव चरण सनेहू, मन क्रम बचन सत्य व्रत येहू। तो मैं हाथ जोड़ करके हे रघुनंदन आपसे विनती करती हूं कि मेरी यादें जल्दी से जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म और आचरण से सत्य है, तो तव सवदर्शी सुनो, तव सवदर्शी सुनो प्रभु, करो सो बेगी उपाय, होय वरनु जे बिनहि श्रम दुषा विपत्ति बिहाय।
तो हे समदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र